और अब बात करेंगे शेयर मार्केट की। किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन अमाउंट बढ़ने की संभावना, बजट में किसान सम्मान निधि की वृद्धि की संभावना, बजट में 80C में 50,000 एडिशनल की संभावना। तो चूंकि बजट पेश होना है कल, और ऐसे में क्या कुछ इस बजट में हो सकता है, किसकी संभावना है, किस सेक्टर को कितना मुनाफा हो सकता है, उसका जिक्र यहाँ पर लगातार चूंकि हम कर रहे हैं। और ऐसे में किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन अमाउंट बढ़ने की भी संभावना है, साथ ही किसान सम्मान निधि में भी वृद्धि की संभावना है बजट में। और इसी बीच हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका भारत 24 पर। लेकिन अब बिल्कुल समय नजदीक आ चुका है, कल अब बजट पेश होना है, लेकिन इसके पहले कई सारे कयास, चाहे वो किसान लोन की हो, इसके या फिर किसान सम्मान निधि में वृद्धि की संभावना की हो। बिल्कुल आपने सही कहा, कल बजट पेश होना है और आज बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इकोनॉमिक सर्वे जो है टेबल होना है। और पलक, आप तो एक नॉलेजेबल एंकर हैं, आप जानते हैं इकोनॉमिक सर्वे जो है बजट का एक तरह से समझ लें बेस होता है। तो उसके अंदर दर्शकों को बता दूं, इकोनॉमी का पूरा एक साल का लेखा जोखा कि इकोनॉमी की क्या परफॉर्मेंस रही है पिछले साल में, और आगे को लेके सरकार की क्या सोच है, इकोनॉमी के बारे में क्या मंशा है, क्या चैलेंजेस है, सरकार के सामने क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वो सारा कुछ इकोनॉमिक सर्वे में आ जाएगा। यानी काफी हद तक जो है इकोनॉमिक सर्वे ये बता देता है कि बजट में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होने वाली हैं। तो बिल्कुल आपने सही कहा, आज का दिन भी बेहद खास है। इकोनॉमिक सर्वे के टेबल होते ही काफी हद तक अंदाजा हो जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या सरकार आगे के लिए प्लान एनविसेज कर रही है। उसके अलावा एज यू राइटली सेड पलक, किसान क्रेडिट कार्ड पे जो बोरोइंग लिमिट है वो बढ़ने की संभावना है। मेरे हिसाब से 6 लाख तक वो बोरोइंग लिमिट हो सकती है। साथ ही साथ किसान क्रेडिट कार्ड पे सरकार की तरफ से इंटरेस्ट सबवेंशन दर्शकों को समझा दूं, यानी इंटरेस्ट का वो हिस्सा जो सरकार की तरफ से, जो सरकार कंपनसेट करती है ताकि किसान भाइयों पे बोझ कम रहे, वो 2 से 3% होने की संभावना है, ताकि किसान भाइयों को खेती के लिए ज्यादा से ज्यादा सहायता दी जाए, ज्यादा से ज्यादा मदद दी जाए। उसके अलावा मेरे हिसाब से, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है, हाउसिंग फाइनेंस में दर्शकों सेक्शन 24 भी होता है इंटरेस्ट कंपोनेंट को लेके। वहां मोटा मोटा 2 लाख तक की एग्जम्पशन है, वो 3 लाख होने की संभावना है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने की संभावना है और स्टूडेंट लोन पे भी कंसेशन आने की संभावना है। तो मेरे हिसाब से कल का बजट काफी पावर पैक्ड बजट होने की संभावना है। काफी सारी एक्सपेक्टेशंस हमें बजट से है और हमें लगता है, क्योंकि इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी जरूर कमजोर है, लेकिन मोदी साहब की बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उनकी बहुत अच्छी नीतियों के कारण हिंदुस्तान की इकोनॉमी अच्छी चल रही है। इसलिए कल का बजट पावर पैक बजट होने की संभावना है। काफी अच्छी अनाउंसमेंट्स जो है हो सकती हैं, काफी बढ़िया जो है देसी भाषा में कहूं लड्डू पेड़े रेवड़ियां मिलने की संभावना है, क्योंकि सरकार ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और ये सरकार जनता के साथ, जनता की सरकार है, जनता को बेनिफिट देने में विश्वास रखती है, जनता के लिए ग्रोथ और जनता के लिए रिलीफ की पॉलिसीज बनाने वाली सरकार है। तो मुझे लगता है कल का बजट काफी पावर पैक्ड होगा। एक तरफ ग्रोथ के ऊपर फोकस होगा, ग्रोथ के ऊपर फोकस यानी सागरमाला, भारतमाला, इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर सरकार का फोकस पहले की तरह मेंटेन रहेगा। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफी फोकस होगा, बट साथ ही साथ आम आदमी के वेलफेयर के लिए, आम आदमी की महंगाई कम करने के लिए, आम आदमी की कमाई बढ़ाने के लिए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे भी बहुत ज्यादा फोकस होने की संभावना है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की देश को जरूरत है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारी हो गई है, तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमें हर लेवल पे चाहिए। तो इसीलिए लगता है मुझे कि सेक्शन 24B को 1 लाख की एग्जम्पशन और दिए जाने की संभावना है, क्योंकि उससे होगा क्या, एक तो हाउसिंग फॉर एवरीवन जो इस सरकार का नारा है, सरकार सबको घर देना चाहती है, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। साथ ही साथ बहुत सा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन हर लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। कारपेंटर हो, मेसन हो, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, सिक्योरिटी गार्ड्स हो, डीलर्स हो, फाइनेंसर्स हो, हर लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो आई थिंक उसके ऊपर भी काफी काम होने की संभावना है। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवेज के ऊपर भी काफी फोकस रहने की संभावना हर है। एक सेक्टर को लेकर काफी संभावना है और उम्मीद भी हर किसी को बहुत ज्यादा इस बजट से। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए।